गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये आगे के सभी चैप्टरों का आधार है। इसलिए इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझना है। तो जानते हैं सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आशय ऐसी माप से है, ऐसे मूल्य से है जिसके चारों ओर अन्य मूल्य पाए जाते हैं और जो समस्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय माप एक ऐसी संख्या है, केंद्रीय माप एक ऐसा मूल्य है जो समंक माला के मध्य में पाया जाता है, जिसके चारों ओर अन्य मूल्य पाए जाते हैं और जो समस्त मूल्यों का पूरी समंक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी माप को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ऐसी माप जिसके समंक श्रेणी में केंद्र में होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके चारों तरफ अन्य मूल्य पाए जाते हैं, उस माप को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। इसे औसत भी कहते हैं, इसे माध्य भी कहते हैं। अब जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं। प्यारे बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत इसके माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। गणित संबंधी माध्य और स्थिति संबंधी माध्य और व्यापारिक माध्य। गणित संबंधी माध्य में समांतर माध्य, इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, जितने भी सारणी के मूल्य दे रखे होते हैं उन मूल्य के योग को हम उनकी संख्या से भाग देते हैं, तो ये समांतर माध्य आपका निकल कर आ जाता है। हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य किसे कहते हैं, हार्मोनिक में जो संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं, इन संख्याओं के व्युत्क्रम के योग से भाग देने पर हरात्मक माध्य ज्ञात हो जाता है। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर जो समंक माला में मूल्य दे रखे हैं उनके गुणनफल के हम रूट को क्या कहते हैं, गुणोत्तर माध्य कहते हैं। स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी में बहुलक, ऐसा मूल्य जो सबसे अधिक बार आया है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। मध्य का, ऐसा मूल्य जो समंक माला के मध्य में पाया जाता है, ये आरोही क्रम या अवरोही क्रम की श्रेणी में हम जो मध्य में जो मूल्य पाया जाता है उसे हम मध्य का कहते हैं। इसके आधे इधर होते हैं और आधे उधर होते हैं, आधे इससे कम होते हैं और आधे इससे अधिक मूल्य होते हैं, तो उस मध्य मूल्य को कहते हैं हम मध्य का कहते हैं, मीडियन कहते हैं। विभाजन मूल्य, जो विभाजन मूल्य है, पार्टीशन वैल्यू, जैसे शतमक है, दशमक है और ये क्या है, चतुर्थक है, ये विभाजन मूल्य है। व्यापारिक माध्य, ये व्यापारिक में प्रयोग होता है, जैसे चल माध्य है, प्रगामी माध्य है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप थी और आगे इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे और उम्मीद करते हैं आज केंद्रीय प्रवृत्ति माप का अर्थ और केंद्रीय प्रवृत्ति कौन कौन सी माप है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।